हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा आज की वीडियो में हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पैटर्न में चेंज हुआ CUET के लेवल में फ्रॉम 2022 टू 2025। क्योंकि अगर ये जो पैटर्न है यार तुम लोगों को थोड़ा आइडिया रहेगा कि किस तरीके से चेंजेस हुए, तो वो तुम्हें हेल्प करेगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है और किस तरीके से तैयारी करनी है 2026 में। चीज का तुम्हें थोड़ा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो बिना देरी किए बेटू जल्दी से शुरू करते। अब देखो 2022 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फुल स्कोर किया था बायो में, वो थे 1324। ठीक है, थोड़ा अलग है तरीका बोलने का, बट हाँ ऐसी बोलती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 2023 को थोड़ा छोड़ो, वहाँ पे ऑफिशियली पब्लिश नहीं था डेटा, तो हम 2024 की बात करते हैं। 2024 में बेटा वही नंबर घट गया और हो गया 835, ठीक है। और कितने लोग कम हुए, कितने बच्चे कम हुए पिछले एक साल छोड़ के, डेट इज 2022 से माइनस हुए 489 स्टूडेंट्स। तो 489 स्टूडेंट्स यार कम हो गए, ठीक है। तो कोई रीज़न रहा होगा ना इसका, कोई तो रीज़न रहा होगा यार। इन बच्चों ने पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, इन्होंने प्रैक्टिस की होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली माइंड सेट रख के पढ़ के गए होंगे, अच्छा नंबर आया। कहीं ना कहीं क्यों नंबर डिक्रीज हुआ? क्योंकि विद टाइम अगर आप देखो इतना जैसे जैसे पैटर्न के बारे में पता चलता जा रहा है, वी टीचर्स आर गाइडिंग यू एंड आप लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है? यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है बेटा। ओवरऑल अगर आप देखो तो जिस बच्चे को जिस टीचर से समझ आता है वो बच्चा उस एजुकेटर से यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन ले सकता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स तो सेम है भैया, है ना। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा अपना फुल दे रहा है बेटा, ये सब एनालाइज कर रहा है, पैटर्न्स को समझ रहा है, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहा है, वो बच्चा बेटा फोड़ रहा है, वो बच्चा 100 ला रहा है, वो बच्चे को सीट मिल रही है, बट दो सीट तो सेम है यार। तो कहीं ना कहीं तुम लोगों को भी बेटा ये चीज़ पैटर्न को एनालाइज करना है, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, एटलीस्ट कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि नहीं किया, ठीक है। और क्यों ही बढ़ रहा है बेटा वो नंबर, क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सेम बात कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। एप्लीकेशन नंबर्स जो हैं आपकी रजिस्ट्रेशन के हर साल CUET को बच्चे एज अ ऑप्शन भी लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो नीट के लिए और JEE वगैरह के लिए अपियर हो रहे होते हैं। तो इतने कंपटीशन के बीच में आप लोगों को निकलना है, ठीक है। तो वो जो नंबर डिक्रीज हो रहा है वो इंक्रीजिंग कंपटीशन की वजह से, आपको उसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस वीडियो में वो आप सीखोगे। देखो भाई, पहले जो चैप्टर्स थे वो ये थे जो अब नहीं है 2025 ऑनवर्ड्स इस साइकिल में। दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड इकोलॉजी में बेटा एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स और कुछ छोटे मोटे यही वाले टॉपिक्स जो कि पहले एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे। काफ़ी हैवी था ये वेट, है ना। अब देखो पहले ये थे, उसके बाद भी बच्चों का रैंक ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस ईजी थे और डायरेक्ट थे। लेकिन जैसे ऐसे आगे बढ़ते गए, कहीं ना कहीं बच्चों को पता है कि कैसे किस टाइप का पैटर्न आया, मेहनत की, और बेटा नंबर ऑफ फुल स्कोरर्स जो है कहीं ना कहीं कम हुए, ठीक है। मेहनत पे बेसिस है, तुम्हें अब वही मेहनत करनी है और 2026 को फोड़ना है। तुम्हें एनालाइज करना है कि अभी तक 2025 में किस टाइप का जो पैटर्न है वो आया है, ताकि अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर योर 2026 फुल फोकस होके, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैंने बता दी, ये चैप्टर्स ऑलरेडी हट चुके हैं 2025 ऑनवर्ड्स, अब ये नहीं है। अब 13 चैप्टर है बायो में, ठीक है। अब देखो CUET 2022 का लेवल था कि इजी क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। और मैं अगर शिफ्ट वाइज बात करूं, ठीक है, शिफ्ट वाइज बात करूं तो इजी डायरेक्ट थे और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड किया गया था। इनिशियली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं थे 2023 में। देखो इजी क्वेश्चंस कैसे, देखो डायग्राम बेस्ड है, डायरेक्ट पूछा है लेबलिंग बताओ, ठीक है। ये देखो इजी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि एक्वेटिक प्लांट जो है वो कौन सा एक्वेटिक प्लांट है जो इंसेक्ट पॉलिनेशन शो करता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इजी लेवल था, ठीक है। और यही देखो सेम चीज़ मैंने ऑब्जर्व की जो शिफ्ट थी। अगर आप शिफ्ट वाइज भी देखो तो फर्स्ट साल 2022 की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे क्वेश्चन के लेवल भी इजी थे ऑल ओवर द शिफ्ट्स में, और कहीं ना कहीं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थे और डायरेक्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थे। ये तो यार 2022 की बात है, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस है यहाँ पे भी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में एग एपरेटस क्या क्या कंटेन करता है, और ये क्वेश्चन शायद क्लास 10th के बच्चे को भी आप पूछोगे तो वो भी बता देगा। आजकल क्लास 10th के बच्चों को भी बेटा पता होता है कि एग एपरेटस में सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स बोल रहे हैं, सिनर्जिड्स और एग होता है, ठीक है। तो ये देखो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस इनिशियली आए थे, बट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस उस टाइम पे फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे, ठीक है, और इजी हुए थे, ठीक है। बट यहाँ से चेंज क्या देखा गया बेटा? अगर मैं 2022 की बात कर रही हूँ, देखो
अगर मैं एक चैप्टर की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर शिफ्ट इंक्रीज हुए, लेवल सेम था, लेकिन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ऐड हुए। ये 2022 की बात थी। अब मेजर चेंज आप लोग ऑब्जर्व करोगे 2023 के पैटर्न में। देखो पैटर्न तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा यार, क्योंकि 2026 में अगर करना है तो एक आइडिया तो होना चाहिए ना कि क्या एक्सपेक्ट करना है। 2025 का बताऊंगी तो हैरान हो जाओगे। 5 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो लास्ट तक टिकेगा उसी को पता चलेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी तुम्हारा, बहुत प्रीशियस है आई नो। ठीक है, अब 2023 के स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में 3 शिफ्ट में मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। 9 शिफ्ट मैंने ऑब्जर्व की इनकी बेटा, 9 शिफ्ट में मैंने ऑब्जर्व किया। स्टार्टिंग के 3 शिफ्ट्स में पेपर का जो लेवल था वो ईजी था। ठीक है, ईजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, नो चेंज एज सच। बीच में देखा मॉडरेट लेवल था, और बढ़ गए क्या, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन वो इजी थे, हार्ड नहीं थे बिल्कुल भी। थोड़ा सा इनडायरेक्ट लैंग्वेज थी, बट वो इजी कर लेने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। ठीक है, लास्ट ऑफ द शिफ्ट्स में मैंने 2023 के देखा बेटा कि जो क्वेश्चंस हैं वो डायग्राम्स, टिपिकल डायग्राम्स, ज़्यादा नंबर ऑफ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और विद टाइम ओवर द शिफ्ट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे एक पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे ये वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बढ़े, बट डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा। कैसे? इजी, मॉडरेट, माइल्ड, डिफिकल्ट। तो ये पैटर्न अब चीज़ें फॉलो, देखो पहले इजी आ रहे थे, वे अभी इस वाले 2023 में आपका क्या देखने को मिला, पहले इजी था, फिर इजी प्लस डायग्राम, फिर डायग्राम प्लस माइल्ड डिफिकल्ट। ठीक है, तो यही चीज़ मैं दिखा रही हूँ। देखो कितने इजी क्वेश्चन थे पहले की कुछ 3 शिफ्ट में, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, और टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। ठीक है, और इनमें से कहाँ है ये देखो, फैमिली जो है ग्रास फैमिली मोनोकॉट, उसके कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के इतने इजी क्वेश्चन। देखो ये देखो कि किस टाइप से, इनमें से ट्रिप्लॉइड कौन है, सबको पता है यार, पेन या PEC है ना, ये ट्रिप्लॉइड है। इतने इजी क्वेश्चन आए थे। अब देखो यहाँ पे मॉडरेट लेवल हुआ, दैट इज 4th 5th शिफ्ट में। यहाँ पे जो मॉडरेट लेवल देखा गया, क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया। इससे पहले 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, मिड ऑफ द शिफ्ट्स में ये ऑब्जर्व किया कि जो मॉडरेट लेवल थे क्वेश्चन के, वो इस तरीके के थे, मल्टीपल चॉइस जो होते हैं ना, कि कुछ स्टेटमेंट दे दी कि करेक्ट इनकरेक्ट, ये क्वेश्चंस थे। बट ये बहुत सारे टाइप नहीं थे इसके, इक्के दुक्के क्वेश्चन थे इस टाइप के पूरे पेपर में, इक्के दुक्के। ये शायद इकलौता था ऐसा, इक्के दुक्के कह रही हूँ मैं। उसके बाद सारे के सारे इजी क्वेश्चंस थे, एक थोड़े बहुत कंफ्यूजन में दे दिया। बच्चे यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे अब हनी बी एंड रोटिफर्स जो है, कुछ जो है हम सबको पता है कैसे डेवलप करते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे पार्थिनोकार्पी। तो इस टाइप की कंफ्यूजिंग ऑप्शन वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं हल्के से ट्रिकी देखे गए, ज़्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल देखा गया, और एक न्यू टाइप की वैरायटी देखने को मिली, दैट इज इस टाइप वाले क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल होते ना, मल्टीपल करेक्ट कौन से हैं या इनकरेक्ट कौन से, ये टाइप का, बट एक ही क्वेश्चन था। अब चेंज आता है बेटा, जब जैसे जैसे वो बच्चे, देखो ये देखो, इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन थे डायग्राम बेस में भी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा पार्ट है ओव्यूल का जो रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इजी है, बस डायग्राम आने लग गए थे। ठीक है, 2023 वाले मिड ऑफ द शिफ्ट्स में बेटा, दैट इज हाइलम यार। ठीक है, अब यहाँ पे भी बहुत इजी क्वेश्चन कि अच्छा, यहाँ पे हल्का सा माइल्ड ट्विस्टिंग लैंग्वेज थी डायग्राम बेस में, कि भाई ये जो होता है पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है। अब बच्चों को ये पता था कि सिनर्जिड्स के बेस पे जो फिलीफॉर्म होते हैं उनसे एंटर करती है ना, उनको चीर के एंटर करती है। अब यहाँ पे सिनर्जिड्स नहीं गिवन है और ना फिलीफॉर्म गिवन है, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी है कि सिनर्जिड्स एंड जो वो होता है बेटा फिलीफॉर्म वाला पार्ट, वो टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो अल्टीमेटली आंसर वाज माइक्रोपाइलर एंड। तो देखा गया थोड़ा थोड़ा जो लेवल था विद इन द शिफ्ट ऑफ 2023, वो धीरे धीरे करके इजी, मॉडरेट, लेवल जो है हाई हुआ। ठीक है, सेम चीज़ अब मैं आगे तुम्हें हाई लेवल का दिखाती हूँ डायरेक्ट बेटा। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम बेस, ये तो इजी है। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम बेस, ये डायग्राम इजी वाले ही होते हैं, ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और डायरेक्ट कि लाइक फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन बताओ। ये देखो, ये देखो, इस टाइप के इजी क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। बस फर्क क्या हुआ, क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी, किस टाइप के क्वेश्चन थे वो चेंज हो गए। अब जो ये बीच वाली शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे 23 में, करेक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक टाइप का देखने को मिला, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट ट्विस्टिंग लेवल के, हल्के से, ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर देखो, अब देखो ये भी इजी लेवल क्वेश्चन थे। ये देखो 2023 के बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट्स में
हार्ड वाले जो डायग्राम्स थे थोड़े से जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। इनिशियली 4-5 आ रहे थे शिफ्ट्स में, आगे जाते जाते 6, 7, 5 इस टाइप से इस चैप्टर से वेटेज बढ़ी। तो कहीं ना कहीं CUET की एक हैबिट है बेटा, लेवल जो है ऐसे बढ़ता है। 2025 में भी मैंने बहुत एनालिसिस दिए, ईजी मॉडरेट ईजी मॉडरेट, ईजी मॉडरेट ईजी मॉडरेट, इस टाइप का पैटर्न इनका ग्रो कर रहा है थोड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे ये थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे कि भाई आइडेंटिटी, एक तो ये वाला पार्ट इस टाइप का क्वेश्चन देना जहाँ पे बच्चे इसकी लेबलिंग में कंफ्यूज होते हैं। उसके अलावा इस टाइप का क्वेश्चन देना कि व्हाई इज दैट मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो इससे पहले तक के लेवल्स में क्या देखा गया था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, अरे पेन की प्लॉइडी बताओ, ये सेल कहाँ प्रेजेंट है, बहुत इजी जैसे थे। यहाँ पे देखने को मिला है कि अब जो क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत नॉट डायरेक्ट थे, कहाँ 2023 के एंड में, और डायग्राम बेस्ड ज़्यादा थे, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम लोग एंड में आओगे, ये देखो इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चंस थे डायग्राम बेस्ड, टिपिकल डायग्राम जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ थोड़ा सा मेरे को माइल्ड डिफिकल्ट लेवल लगा था, ठीक है, बच्चों के हिसाब से अगर मैं देखूँ। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़े, प्लस लेवल ईजी मॉडरेट ईजी और माइल्ड डिफिकल्ट था 2023। अब 2024 में ना इन दोनों का मिक्स देखने को मिला। क्या देखने को मिला? मिक्स। कैसे? 2024 में मैं कहूँगी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन वर लीस्ट और नो, ठीक है। ये एक चेंज था 2024 से जो तुम्हें अब ध्यान रखना है, क्योंकि 26 में यू विल बी गिविंग, है ना। तो यार ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अब थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इनडायरेक्टली आते हैं, ठीक है। ये देखो ये ऑलरेडी बता दिया 2023 का लेवल ईजी मॉडरेट ईजी फिर माइल्ड डिफिकल्ट था, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगी बेटा 2024 के बारे में। जो बच्चा 2022 और 23 को एनालाइज करके गया होगा उसका पेपर बेटा मचाऊ गया होगा 2024 में। कैसे? क्योंकि भाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कम थे, नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड में थे। तो आप लोगों को एक चीज़ टिप में याद रखनी है कि किस तरीके से पिछले 3 सालों में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं और कौन से PYQ सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। कहीं ना कहीं वो PYQs आप CUET में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि, और ये बात मैंने 2022 से 25 में ऑब्जर्व की है बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो लेवल था बेटा वो मॉडरेट लेवल था, ठीक है, और पिछले 2 साल के सिमिलर टाइप था। कमाल हुआ है इस साल वाले में 2025 में। अब तुम कहोगे कि मैम कैसे? मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। एक चीज़ कॉमन है CUET के सारे एग्जाम्स में कि जो इनिशियल लेवल जो होता है, जो बच्चे इनिशियली शिफ्ट्स में देते हैं, अभी तक पिछले 3 साल में ये हुआ है इनिशियल शिफ्ट्स में जो हुआ है हर साल की इनिशियल शिफ्ट्स पे 22 की इनिशियल शिफ्ट, 23 की इनिशियल शिफ्ट, 24 की इनिशियल शिफ्ट, इंक्लूडिंग 25 की इनिशियल शिफ्ट, पहली वाली जो शिफ्ट्स होती है उन्हें मैं इनिशियल शिफ्ट बोल रही हूँ। भाई इनमें जो लेवल देखा गया है ना एग्जाम का, वो बेटा इनिशियली इजी होता है, ज़्यादा बहुत ट्विस्टिंग क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। अब मैं 2025 के तब की बात कर रही हूँ जब इनिशियली ईजी वाला पार्ट चला गया, बच्चों ने कहना शुरू किया था मैम मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, किस टाइप से क्वेश्चन पूरा हुलिया चेंज हो चुका है 2025 में, बायो में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रही हूँ। देखो पहले तो ऑब्जर्व करो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार मिड ऑफ द शिफ्ट में बच्चे बता रहे थे। इनिशियल शिफ्ट में क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे थे, आई एग्री। 2025 की मिड ऑफ द शिफ्ट्स में मैंने कहा ना लेवल ईजी देते हैं इनिशियल शिफ्ट में, फिर मॉडरेट, देन हाई या ट्रिकी या माइल्ड डिफिकल्ट, वही चीज़ ऑब्जर्व हुई। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में आ रहे थे वो चेंज हो गए 2025 में। और वो चेंज कैसे हुए? इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए कि 4-5 स्टेटमेंट गिवन है ABCD, अब उसमें से करेक्ट आंसर चूज करो, ठीक है। फिर इसी में एक पार्ट और देखने को मिला कि 4-5 स्टेटमेंट आप लोगों को गिवन होगी, ये तो ईजी है फिर भी थोड़े, ठीक है। 4-5 स्टेटमेंट गिवन होगी, ईजी भी आए थे, बताया ना मैंने। 4-5 स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से पूछा है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। फिर 4-5 स्टेटमेंट गिवन है और उनमें से बोला है इसका यूज कहां पर है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट वाले, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, मल्टीपल इनकरेक्ट ऑप्शंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली उन स्टेटमेंट में जहां उनसे पूछते हैं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा दिमाग अल्टीमेटली ना करेक्ट आंसर्स को टिक कर आता है। तो ये वाले क्वेश्चंस इनकरेक्ट कौन सा है और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है, ये पैटर्न थोड़ा इस साल वाले पेपर में मिड ऑफ द शिफ्ट्स में ज़्यादा ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है। इससे मैं कहूँगी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा माइल्ड डिफिकल्ट हुआ था, ठीक है, बीच में। अब बेटा
इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट भी मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी वो डायरेक्ट नहीं आ रही थी। जैसे पहले इनिशियली तुम्हें दिखाया ना कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन देखे गए कि कौन सी क्या कहते हैं, कौन सा पोलन ग्रेन का सेल जो है ये मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, और बहुत ईजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। इस वाले में देखा गया कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से भी क्वेश्चंस आए जो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सीयूईटी में आएंगे, क्योंकि इससे पहले में तो आए नहीं भाई, लेकिन इस बार आए। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है 2026 में कि वो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एक तो इनकरेक्ट वाले को ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं, मल्टीपल सिलेक्ट, एक करेक्ट वाले उसी में। एक चीज़ नई जो खास है बेटा 2025 वाले बच्चे ध्यान देंगे, 2026 वाले बच्चे ध्यान देंगे कि पहले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। इस साल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी वो थी ही नहीं। प्लस पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि पैसेज है फॉलोड बाय 5 रेगुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पैसेज, ठीक है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है यहाँ पे कि पहले वो जैसे वो इकोलॉजी में पाई चार्ट्स वाले थे क्वेश्चंस, ठीक है। पाई चार्ट्स इनिशियली डायग्राम में आ रहे थे। इस साल वैल्यूज डिटेल, मतलब डिटेल बेस्ड क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन से बच्चे सोचते नहीं आएगा, भाई आया इकोलॉजी से कि बताओ इनमें से किसकी जो पॉपुलेशन है वो रॉन्ग मैच है। अब ये किसे पता होगा, इतनी डिटेल में किसे पता होगा, जो एनालाइज करके एक्सपेक्ट करके नहीं आ रहा यार वो तो सोचेगा भी नहीं, है ना। तो भाई तुम लोग, लेकिन 2024 में एक आध क्वेश्चन आया था जिस बच्चे ने किया होगा बेटा एनालाइज, वो करके गया होगा। अब तुम्हें ये देखना है कि इस बार क्या चीज़ नहीं थी। इस बार ये चीज़ नहीं थी कि जो फ्रीक्वेंसी थी क्वेश्चंस की बायो में करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड वो ज़्यादा थी, ठीक है। उसके अलावा सीक्वेंशियल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे कि सीक्वेंस में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पाथवेज, ये क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ जो ऑब्जर्व की थी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बता चुकी हूँ यार, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि टिश्यू कल्चर से भी आया था, जो न्यू एनसीईआरटी रेफर करना, पहले तो न्यू पार्ट्स जो हैं कुछ ऐड हुए हैं वो पढ़ के जाना, ठीक है। डिफरेंट पैटर्न ऑब्जर्व हुआ हर चैप्टर के लिए। इनिशियली जेनेटिक्स वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन थे इतने डायरेक्ट थे भाई कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल कौन है, ठीक है, को डोमिनेंस का एग्जांपल इनमें से कौन है, इनमें से कौन मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस इनिशियल ईयर्स में बहुत थे। इस साल एक चेंज देखने को मिला है, पर्सनली बता रही हूँ बेटा, वो ये है कि जेनेटिक्स से जो टाइप के क्वेश्चन थे वो ऐसे आ रहे थे जेनेटिक्स से कि F1 पता है, F2 पता है, F2 के जो रिजल्ट हैं उनका क्रॉस अगर इसकी रेसेसिव से किया, इसके हेटेरोजाइगस से किया तो क्या रेशियो आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, मेरे को याद है जितना वो आए थे डायरेक्ट क्वेश्चन GEAC की फुल फॉर्म वगैरह जो बायोटेक वगैरह में है, कुछ क्वेश्चंस आए थे बेसिकली डायरेक्ट। बाकी इनकरेक्ट, करेक्ट, मल्टीपल सिलेक्ट, ट्रांसक्रिप्शन वाले से बार बार ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी। इनमें से 4-5 स्टेटमेंट हैं, 4 ऑप्शंस हैं कि ये फैक्टर है, ये चीज़ें हैं, ये आयंस हैं, बताओ ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी। या सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में बोल रही हूँ कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के बहुत सारे सीक्वेंस वगैरह करेक्ट ऑर्डर में लगाओ, सीक्वेंशियल क्वेश्चंस, इनका ऑर्डर बहुत ज़्यादा देखा गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको भी प्रिपेयर करना है इस साल, ठीक है। और कोई बात तो मैं शायद नहीं छोड़ रही हूँ। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज डायरेक्ट बहुत कम थी बेटा, इनडायरेक्ट थी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं जो थोड़े घुमा के जो आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी थे। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन कम है, इनडायरेक्ट, इंट्रोडक्टरी, करेक्ट, इनकरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो आपको ये फोकस रखना है कि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और वो गलती ना करो। जो बच्चे बोलते ना कि मैम शिट आपने बहुत बार बताया था कि इनकरेक्ट वालों में हम लोग गलती से करेक्ट कराएंगे आंसर, करेक्ट वाले को करेक्ट कराएंगे, बट हमें इनकरेक्ट वाले को आंसर करना है। तो तुम्हें ये ऑब्जर्व मैंने करवा दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें ये एक्सपेक्ट करना है कि अगर इस साल पिछले सालों में ईजी, मॉडरेट, माइल्ड, और इस बार जो टाइप ऑफ क्वेश्चन थे बेटा उनका लेवल बढ़ा है, ठीक है, बता दिया क्या लेवल था, और इजी टू मॉडरेट और माइल्ड डिफिकल्ट आया है। तो हो सकता है अपकमिंग ईयर में 2026 में हो सकता है क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये सब इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए, यू नेवर नो, है ना। तो तुम लोगों को अब अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना और पेपर बहुत अच्छा करना।
आगे बात करते हैं। ये थे बेटा किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है ओवर द टाइम और किस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बढ़ रहा है, क्यों? बिकॉज तुम्हें पता है इस साल क्या हुआ है, नीट 2025 का जो बेटा पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ आया था। तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह बाकी CUET वगैरह और अदर एग्जाम्स में भी भरते हैं एज अ सेकेंड ऑप्शन। तो जब वो बच्चा जो इतना डीप में पढ़ रहा है बेटा वो भी यहाँ इस रेस में है, ठीक है, तो कंपटीशन तो हाई है और नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड। बच्चे सीट लाइक होता है ना वो कर लेते हैं कि रोक लेते हैं कि भाई अभी हम करेंगे फिर बाद में छोड़ेंगे। तो तुम्हें वो चीज़ें नहीं करनी है ना, तुम्हें अपने लिए फुल चाहिए। तुमने ये एनालिसिस कर लिया है, तुम्हें ये क्वेश्चंस अच्छे से पूरे साल इस टाइप से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और अपनी फुल मार्क्स लाने की कोशिश करना है बेटा, ठीक है। कोशिश तो कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए, आप लोग मेरा ये पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, वी आर अ फैमिली ऑफ 24 मेंबर्स, ठीक है। आप इसे स्कैन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक है, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं 1-on-1 इंटरेक्शन करती हूँ बच्चों के साथ और जितने भी नोट्स अवेलेबल होते हैं ना वो सब प्रोवाइड करती हूँ। अभी मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन होने वाला है बच्चों के साथ, अभी हुआ नहीं है, होगा जल्दी जूम पे या गूगल मीट पे। उसके अलावा देखो लेवल तो चेंज होगा, हम सबको पता है, यू नो पेपर है यार, एग्ज़ाम लेवल है। अगर इजी से यहाँ तक का सफ़र हुआ है मॉडरेट एंड माइल्ड डिफ़िकल्ट का, एंड उसमें भी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूरे ही टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पूरी चेंज हो चुकी है। तो आगे अपकमिंग ईयर में चांसेस ज़्यादा है कि 2026 का जो पेपर होगा बेटा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो विद ट्विस्टिंग वैरायटी ऑफ सच क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो यार इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप इतने जगह से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं NTA भी तो पेपर हार्ड बनाएगा यार, है ना। सबको तो नहीं एक ही सीट मिल सकती, तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर उस मेहनत में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तो बोर्ड्स प्लस CUET के लिए अगर आपको बेटर तैयारी करनी है तो RM 2.0 बैच है, ठीक है। अगर बोर्ड्स को केटर करना है सिर्फ, तो आपके लिए बैच है बेटा आधार 2.0। और अगर आपको बोर्ड्स CUET और उसके अलावा सारा का सारा प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, सारा स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप ये वाला बैच ले सकते हो। अगर आप कोड यूज़ करोगे बेटा निशा 21 तो यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और बाकी एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और एक बात यार, एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लेना। पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अच्छी सी बुक लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को कौन से चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होती है और किस टाइप के क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी फेस होती है। मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगी। संडे सेशंस में मैं यूजुअली 12th की जो है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ CUET लेवल के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप तुम इस चीज़ को मन में ध्यान में रख के अपनी 2026 की प्रिपरेशन करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट।